हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम बड़े दिनों बाद ये टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर फीलिंग्स। आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर, और उनकी फ्यूचर फीलिंग्स क्या हो सकती है, ये हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइज, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहाँ पे बुक कर सकते हो अपनी रीडिंग और अपनी पर्सनल रीडिंग आप पा सकते हो। स्पेल कराना है आपको, जैसे अभी 6 जुलाई को पोर्टल है, तो अगर आप रिचुअल कराना चाहते हो पोर्टल के दिन पे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और जो 6 पोर्टल की ब्लेसिंग्स है उसको अपने रिलेशनशिप में इन्वोक करने के लिए, तो आप जल्दी जल्दी बुक कर लो, क्योंकि स्लॉट्स ऑलमोस्ट जा चुके थे, लेकिन मैं और 2-3 स्लॉट्स एक्सटेंड कर रही हूँ। अगर आप में से कोई लेना चाहता है, बुक करना चाहता है, तो आप कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम आप दोनों, आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स देखेंगे कि क्या वो पास्ट में फील कर रहे थे आपके लिए। चलिए लेट्स सी, पास्ट में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर। लाइक रीसेंट पास्ट देख रहे हैं हम। पास्ट मतलब पूरी मैं जन्म कुंडली नहीं बता रही हूँ, ठीक है। रीसेंट पास्ट मतलब जब लास्ट आप दोनों डील कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तब उनकी फीलिंग्स क्या थी वो हम देख रहे हैं। चलो, पास्ट की फीलिंग्स क्या थी रीसेंट पास्ट में, आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे थे, उनकी पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपके लिए, पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपके पर्सन की। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, प्लीज़ बताए डिवाइन हमें। ओ माय गॉड, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए पास्ट फीलिंग्स क्या थी। सबसे पहला कार्ड है इनोवेशन। जो कार्ड निकल के आया है वो है बिलीफ, ब्रेक थ्रू, कॉन्फ्लिक्ट, प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हेल्थ। ओके ओके, चलिए और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। मैं पहले कार्ड्स किस लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता बीच बीच में रुक रुक के कार्ड्स निकालना। लाइक जैसे जैसे मुझे मन से आता है ना कि मैं ऐसे कार्ड्स निकालूं, मैं वैसे निकालती हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है मेरा कोई रूल। इनोवेशन की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज इनोवेशन हियर? व्हाई इज इनोवेशन हियर? ओनली यू। बिलीफ की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज बिलीफ हियर? पॉसिबिलिटीज। ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है? वाई इज ब्रेक थ्रू हियर? स्ट्रेस। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है? लॉयल्टी। प्लानिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज प्लानिंग हियर? कन्फेशंस। रिस्क मैनेजमेंट की एनर्जी क्यों है? एक्सटेसी। और बॉटम ऑफ द डेक है हेल्थ, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है ओपन हार्ट। ओके, और लास्ट जो डेक है हमारा, मुझे पता है थोड़ी लंबी रीडिंग हो सकती है गाइस, लेकिन इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको। ओनली यू की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबिलिटीज की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज पॉसिबिलिटीज हियर? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है? ओके, 8 ऑफ कप्स। लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है? फूल। कन्फेशंस, किंग ऑफ कप्स। एक्सटेसी की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ स्वर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, वाओ। सो ये पास्ट की एनर्जी है जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आपके पर्सन लाइक उनके दिल में कुछ और चल रहा था, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और जो वो जैसे वो एक्ट कर रहे थे वो अलग था।
मतलब दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही थी। फील कुछ और कर रहे थे और बिहेव कुछ और कर रहे थे। उनके एक्शंस और उनके फीलिंग्स मैच नहीं खा रही थी, ठीक है? क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि ये आपको ऐसा दिखा रहे थे कि सिर्फ तुम हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम्हारे सिवा मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकता, ओनली यू, ये वाली एनर्जी थी। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरी तुमसे, बहुत ज़्यादा मैं समर्पित हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा मुझे तुम्हारी क्रेविंग होती है। लेकिन इनके एक्शंस कुछ और ही दिखा रहे थे। इनके एक्शंस ऐसे थे जहाँ पे ये या तो कंफ्यूज थे आपके और किसी और के बीच में, या ये जगल कर रहे थे आपको किसी और के साथ, या ये एक्सप्लोर कर रहे थे आपको आपके होते हुए किसी और को, ठीक है? तो ये जो फील कर रहे थे सच में, जो इनके दिमाग में प्लानिंग कुकिंग चल रही थी, रियलिटी में ये टोटली उसके अपोजिट बिहेव कर रहे थे आपके साथ, ठीक है? जो मुझे लगता है सबसे घटिया होता है। जो है यार वो बताओ, जो है नहीं वो मत दिखाओ। नौटंकी करना मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, जो लोग नौटंकी करते हैं। ठीक है, तुम्हारे मन में अगर प्यार है दिखाओ, प्यार नहीं है तो शो करो, अगर कोई और पसंद है तो वैसे बोलो। आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और फील किया है और कुछ और दिखाया है, आपको कंफ्यूज किया है, ओके? या आपसे आपके साथ कहीं ना कहीं एक झूठा दिखावा किया है, ओके? दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, ये आपसे प्यार नहीं करते थे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। प्यार करते थे, डेफिनेटली करते थे, लेकिन जितना करते थे उससे ज़्यादा ही शो किया है। या अगर वो एक्सप्लोर कर रहे थे, अगर उनके दिल में चोर था कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर, तो उन्होंने वो शो नहीं किया आपको, ठीक है? अब दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ ना बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है। मतलब कभी आपके पास चले आए, कभी आपसे दूर चले गए, कभी आपको बहुत अटेंशन दे दिया, बहुत प्यार दे दिया, और कभी जाने की बात करने लग गए, ध्यान ही नहीं दिया आप पे, तो बहुत कंफ्यूज किया है आपको। तो आपका विश्वास ही कहीं ना कहीं देखो डगमगा जाता है। कोई जो बोल रहा है वैसा कर नहीं रहा बिहेव, तो हमारा विश्वास कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको एक चीज़ प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है? अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो आपको बोल रहा है कि तुम 10th में इतने परसेंटेज लाओ और मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, तो आप बहुत हिम्मत करके या बहुत जोश जोश में मार्क्स लाते हो, उतने उससे भी अच्छे लाते हो, लेकिन अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली तो वो जो आपको होता है यार, विश्वास टूट जाता है फिर कि नहीं यार ये इंसान ऐसे ही बोलता है लेकिन करता नहीं है। सो आपका कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ा है इस पर्सन ने, अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से। और आपको कंफ्यूज किया है बेसिकली। कभी आपको ऐसे दिखाया है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। और कभी कभी तो आपके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, आपसे बात भी नहीं करी, आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिया, आपको चुना तक नहीं। तो बहुत बहुत ज़्यादा इनके ना बिहेवियर में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत रहा है हमेशा पास्ट में। बहुत ज़्यादा आप दोनों में स्ट्रेस भी रहा है। स्पेशली स्ट्रेस इस चीज़ को लेकर रहा है कि यार ये इंसान आपकी लाइफ में आता है जाता है, आता है जाता है, स्टेबल नहीं रहता। इस चीज़ को लेकर ज़्यादा मुझे लगता है आप परेशान रहे हो, ज़्यादा आपको इसी चीज़ से परेशानी हुई है कि यार तुम जाते आते क्यों हो? रहो ना, लड़ो मुझसे, झगड़ो, बात करो, ठीक है? एक दिन कम बात करो, लेकिन जाओ मत एटलीस्ट मुझे छोड़ के, या मुझे कंफ्यूज मत करो। जो है दिल में एटलीस्ट वो तो बताओ मुझे। तो डेफिनेटली स्ट्रेस, या जो भी जितने भी आप दोनों के ब्रेकअप्स या पैचअप्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस देने की एक तरीके से स्ट्रेस दिया है आपके पर्सन ने। और आपको हमेशा इस पर्सन ने ना अपने ऊपर, मतलब आप कभी भी उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर ही नहीं पाए। आपका ट्रस्ट बैठ ही नहीं पाया उन पे कि ये इंसान मेरे लिए लॉयल है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, वो बोलते कुछ थे, करते कुछ थे, तो आपका कभी विश्वास ही नहीं हो पाया इस पर्सन पे, ठीक है? तो आपकी गलती नहीं है, आप खुद को दोष मत दो। गलती उनकी है कि उन्होंने उनके एक्शंस इतने कंफ्यूजिंग रहे हैं कि कोई भी इंसान उन पर भरोसा नहीं कर पाएगा। कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शंस रहे हैं इनके, या इनका बिहेवियर रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपको कोई चीज़ प्रॉमिस करे और वो पूरा ना करे, तो क्या आप उन पे भरोसा करोगे? एक बार करोगे, चलो 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, फिर तो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाएगा। वैसा ही आपके साथ हुआ है। आपको इस पर्सन की लॉयल्टी पे शक था पहले से भी, लाइक पास्ट में भी, उनके एक्शंस की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, ठीक है?
सो आपके अंदर अगर इस पर्सन ने किसी वजह से गिल्ट पैदा किया है, तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, तो वो आपकी गलती नहीं है। प्लीज डोंट टेक दैट ऑन योर सेल्फ। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने कभी भी दिल खोलकर पास में ना आपसे कन्फेस नहीं की है चीज़ें, या एक्सप्रेस नहीं की है। बहुत सी चीज़ें इन्होंने अपने दिल में दबा के रखी। प्यार था तो वो दिखाया नहीं, फीलिंग्स थी तो वो शो नहीं करी ठीक से, ठीक है, अपने अंदर रखी कहीं ना कहीं। ओके, कोई भी चीज़ इस पर्सन ने आपके सामने नहीं आने दी। ओके, अच्छे से क्लियरली कभी आपको ये बोला नहीं, या दिखाया या नहीं, या जताया नहीं। हमेशा जैसे कुछ प्लानिंग करते थे, आपको भी ऐसा फील होता था कि इंसान ना, इसके पीछे इसकी कुछ प्लानिंग है, इसके पीछे ना इसका कुछ दिमाग है, कुछ स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जब भी इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करी है, पूरी नहीं करी है, या जो भी बोला है, जो भी बताया है, वो पूरा नहीं बताया है। ओके, और देखो पैशन, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन और आपके बीच में ना कई ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ पे इन्होंने आपको बहुत चेज किया, इन्होंने आपको, आपके लिए रोए, आपको, आपके लिए क्यूरियोसिटी दिखाई, आपके पीछे भागे, आपको, आपके लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं किया इस पर्सन ने, कई बार किया। और कई बार इन्होंने आपको एकदम रूड बिहेवियर दिया, एकदम अजनबियों की तरह ट्रीट किया है आपको, ठीक है। तो पूरी रीडिंग में कंफ्यूजन भरी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट। इस पर्सन ने हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बना के रखी। ओके, हमेशा आपको ऐसा दिखाया गया कि तुम्हारे साथ रहना कितना मुश्किल है, कितना रिस्की है, कितना तो मुझे कितना परेशान करते हो। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि परेशानी तो ये इंसान क्रिएट कर रहा था आपके लिए हमेशा से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की पास्ट में जो एक बोलते हैं ना कि रिश्ते की जो हेल्थ थी, जैसा जो रिश्ता चल रहा था आपका, वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था। ओके, आपके अंदर बहुत कड़वाहट भर दी है इस रिश्ते ने पास्ट में, इस पर्सन ने बहुत कड़वाहट भर दी है। आप, मुझे लगता है, बहुत खुश मिजाज इंसान रहे हो, लेकिन आपको एक कड़वा इंसान बना के रख दिया इस पर्सन ने। आप डरने लग गए प्यार से, विश्वास करने से, ठीक है। तो ये पास्ट फीलिंग्स थी। चलो अब देखते हैं प्रेजेंट फीलिंग्स। व्हाट आर द प्रेजेंट फीलिंग्स? प्रेजेंट फीलिंग्स देखते हैं गाइज। अगर आपको भी ब्लैक टॉर्मेलाइन रिंग लेनी है तो आप ले सकते हो। ये रिंग आपको, ये क्रिस्टल से बना हुआ है, ब्लैक टॉर्मेलाइन क्रिस्टल स्टोन जो होता है उससे ये बना हुआ है रिंग, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्शन देता है, बुरी नज़रों से बचाता है। तो अगर आपको बार बार नज़र लगती है, या आपको लगता है कि नज़र लगती है, डर लगता है आपको, या फिर नज़र की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, आपके काम नहीं बनते, या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ये रिंग देखो एडजस्टेबल है, आप इसको अपनी साइज़ के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। और गाइज मुझे ना इतना ज़्यादा अजीब लगता है कि इतने बेवकूफ़ लोग हैं आजकल, लोगों को इतना नहीं पता है कि जो रॉ क्रिस्टल होते हैं, आपने कभी रॉ क्रिस्टल देखा है? इंटरनेट पे जाओ और देखो, क्रिस्टल का कोई एक प्रॉपर साइज नहीं होता है, ठीक है। तो ये रॉ क्रिस्टल से, क्रिस्टल को ही यहाँ पे लगाया गया है रिंग में, तो इसका शेप नहीं होगा कोई प्रॉपर, ठीक है। अलग अलग शेप्स में ही आपको मिलेगा। तो इतने बेवकूफ़ कुछ लोग होते हैं ना, इसके ऊपर लड़ते हैं, ये ऐसा क्यों शेप आ गया? भाई ये रॉ क्रिस्टल है, ये फिनिश्ड क्रिस्टल नहीं है, ये प्योर फॉर्म में है क्रिस्टल, ठीक है। तो इसका कोई शेप नहीं होगा प्रॉपर, ठीक है। आपको किसी भी शेप में ये मिल सकता है, जिस शेप में होता है उस शेप में रिंग बनती है, ठीक है। सो ऐसे बेवकूफ़ हो जैसे क्वेश्चंस मत पूछा करो, बहुत गुस्सा आता है सच में, ऐसे लोग भी है मतलब। और चलो अगर मैं बता रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, तो उनको इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतना काउंटर क्वेश्चन करते हैं हर चीज को, तो विश्वास नहीं है तो आते क्यों हो यार मेरे पास? अगर आपको भरोसा नहीं है तो आते क्यों हो? मत लो मुझसे, कहीं और से लो। प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है? मतलब जेन्युइन चीजें भी चाहिए, ओरिजिनल, अच्छे से पर्सनली एक्टिवेट करी हुई, चार्ज करी हुई, और फिर आपको हर चीज में सवाल, मतलब मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है ना मैं क्या कर रही हूँ, सीखा हुआ है मैंने हर चीज, मुझे आइडिया है, गॉड गिफ्ट है मुझे, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। डिसीजन मेकिंग, ये हम आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स देख रहे हैं। ओके, वीडियो को लाइक कर दो गाइस। बिलीफ, ब्रेक थ्रू, को एग्जिस्टेंस, एक्सपेक्टेशंस, और बॉटम ऑफ द डेक में है एम्पैथी।
और फिर ये लोग तो लेते, मतलब ये जो जो लोग हैं ना, मैं एक बात बताऊं, जो लोग हर चीज़ में प्रॉब्लम निकालते हैं ना, ऐसा है वैसा है, कंप्लेन करने वाले लोगों को ना, दुनिया में कोई भी चीज़ का असर उन पे नहीं होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का। ये लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते, ये भगवान पे भी भरोसा नहीं करते, उनके ऊपर भी इनके सवाल होते हैं। डिसीजन मेकिंग की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डिसीजन मेकिंग हियर कॉन्फ्लिक्टेड? इनोवेशन की एनर्जी क्यों है पास्ट प्रेजेंट एनर्जी में? इनोवेशन क्यों है? पर्सपेक्टिव। बिलीफ की एनर्जी क्यों है? कंफ्यूजन। ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है? प्राइड। को एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों है? कन्फेशंस। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी क्यों है? पीस। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जो एम्पैथी को क्लैरिफाई कर रहा है। अब लास्ट डेक से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। लेट्स सी प्रेजेंट एनर्जी में क्या एनर्जी है इस पर्सन की, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। व्हाई इज कॉन्फ्लिक्टेड हियर? कॉन्फ्लिक्टेड की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की इस वक्त प्रेजेंट में? ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सपेक्टिव की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी। कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज कंफ्यूजन हियर? टावर। प्राइड की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कन्फेशंस की एनर्जी क्यों है? मैजिशियन। पीस की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो पॉसिबिलिटीज को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, सो मैं ये नहीं बोल सकती कि पास्ट से अभी की एनर्जी बहुत अच्छी है, प्रेजेंट की ठीक ठाक है। ओके, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे नहीं दिख रही है। ओके, देखो, मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है इस वक्त, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूँ, ऐसा लग रहा है कि अगर पास्ट में ये कंफ्यूज थे आपको लेकर, कंफ्यूजन अगर थी किसी भी तरह से, मुझे नहीं पता ये किस तरह की कंफ्यूजन थी, लेकिन अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन थी आपके पर्सन को, वो कंफ्यूजन अभी भी है, वो कंफ्यूजन अभी भी दिख रही है मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उस कंफ्यूजन से बाहर निकले हैं या उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया है या कुछ डिसीजन ले लिया है। देखो, अभी ना ये जनरल रीडिंग हो रही है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, राइट? आप जैसे देख रहे हो वैसे ही बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हर चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सिचुएशन से मैच करेगी। मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, अगर उनके लाइफ में कोई और था, किसी और के और आपके बीच में अगर कंफ्यूज थे, तो अभी भी वो कंफ्यूजन है, ठीक है। अगर वो किसी और चीज़ के और आपके बीच में कंफ्यूज थे, जैसे करियर, फैमिली, दोस्त और आपके बीच में, तो वो अभी भी है। अगर वो इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि मैं कमिटमेंट दूं या नहीं दूं, तो अभी भी कंफ्यूज्ड है, अभी भी उनका जो डिसीजन है वो नहीं हो पाया है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना हील हुए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कंप्लीटली हील हुए हैं, कंप्लीटली चीज़ें बेटर हुई है इनके दिमाग में आपको लेकर, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि 50%। गाइज, मैं पानी पी रही हूँ, कितनी प्यास लग रही है, मतलब क्या ही बोलूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन का जो माइंडसेट है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको लेकर, वो कुछ हद तक पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि उनकी हीलिंग कुछ हद तक हुई है। उनके दिल में कोई चीज़ थी आपको लेकर, कोई गुस्सा था या कोई फ्रस्ट्रेशन थी, कोई एंग्जाइटी थी, कोई चीज़ थी, उससे वो काफ़ी हद तक बाहर निकल चुके हैं। पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उनका नज़रिया थोड़ा सा, देखो, जब आप किसी के साथ 24 घंटे रहते हो ना, 24 घंटे, थोड़ा सा वहाँ पे आपको वक्त नहीं मिलता अपना दिमाग क्लियर करने का, ठीक है। वहाँ पे आप 24 घंटे एक दूसरे के सामने आ रहे हो, एक दूसरे को फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें हैवी हो जाती है एनर्जी, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आप दोनों दूर हो काफ़ी टाइम से, राइट? तो अभी थोड़ा सा उनको क्लैरिटी मिल गई है कि उनको क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पॉजिटिव हुए हैं वो आपको लेकर, पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को अभी भी वो पूरा जो ब्लेम है चीज़ों को स्पॉइल करने का, जो रिश्ता आज जिस भी सिचुएशन में है, जो भी हालत हुई है आप दोनों के रिश्ते की फ़िलहाल जो भी है करंटली, वो उसका पूरा जो ज़िम्मा है
वो खुद पे नहीं ले रहे हैं। अभी भी कुछ हद तक उन्हें ऐसा लगता है कि आप गलत हो, आपके वजह से हुआ है, ठीक है। सो अभी भी श्योर क्लैरिटी नहीं है उनके दिमाग में इस चीज़ को लेकर, अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि मैं ही गलत हूँ क्या, मेरी वजह से हुआ है क्या, ये वाला एटीट्यूड है अभी तक। मैं ही क्यों गलत हूँ, सामने वाले की भी गलती हो सकती है। तो ये एटीट्यूड है आपके पर्सन का। वो अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि गलती उनकी भी है और आपकी भी है, या ज़्यादा गलती उनकी है, ये वो समझ नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, थोड़ा सा अभी भी ईगो काफ़ी मुझे दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, कि मैं भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के बारे में सोचूंगा, मेरा ये मेरा वो, थोड़ा ईगो से आ रहे हैं आपके पर्सन। उनको उस ईगो से कम्प्लीटली बाहर निकलना चाहिए। हो सकता है इनको कुछ उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ हो जिसकी वजह से और ज़्यादा इनका ईगो बूस्ट हो गया। मे बी इनको जॉब लग गई बहुत अच्छी, या इनका घर बन गया अपना, या इनकी शादी, सॉरी शादी नहीं, शादी की बात नहीं कर रही हूँ, या इनके घर पे किसी की शादी हो गई, ठीक है, या इनको कार मिल गई, इन्होंने खुद कार खरीद ली, या कुछ तो बड़ा किया अचीव इस पर्सन ने जिसकी वजह से इनका ईगो थोड़ा और बढ़ गया है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि जिस इंसान को कभी कुछ मिला नहीं होता ना, अचानक से मिल जाता है ना, तो वो पागल हो जाता है, बौखला जाता है। वैसे आपके पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे वो पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं, उनको लगता है कि भाई मैंने बहुत बड़ा कुछ तीर मार लिया, मुझे सब बहुत कुछ बड़ा मैंने हासिल कर लिया, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो, ये इंसान आपको अभी भी मैनिपुलेट थोड़ा सा करना चाहता है, अगर इनको मौका मिले ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे की उनकी इंटेंशन बुरी नहीं है। मैनिपुलेट मतलब वो आपको ये दिखा देना चाहते हैं, या आपके दिमाग में वो ये चीज़ भरना चाहते हैं कि देखो हम दोनों एक दूसरे के बिना कितने अधूरे हैं। हम अपनी अपनी लाइफ तो जी रहे हैं, तुम वहाँ पे अपनी लाइफ जी रहे हो, मैं वहाँ पे अपनी लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग में हम एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। तो क्यों ना हम सच बता दें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दें एक दूसरे से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपको, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। वो आपके साथ एक पीसफुल सिचुएशन में आना चाहते हैं, हारमोनी में आना चाहते हैं। वो कोई गिला शिकवे नहीं रखना चाहते, कोई आपके साथ जंग में नहीं वो जाना चाहते, ठीक है। उनको और विश्वास है कि ये चीज़ें होगी, एक्सपेक्टेशन है उन्हें आपसे, उम्मीद है कि ये रिश्ता ठीक होगा, चीज़ें पीसफुल होंगी, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं, उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक होंगी हमारे बीच में। और बट वही है ना कि थोड़ा सा इमेच्योरिटी है कि तुम मुझे समझो, ये वाली एनर्जी है कि मुझे समझो, मेरी सिचुएशन समझो, या मेरी हालत समझो, ये वाला बहुत माइंडसेट मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है, ठीक है। ये अभी भी आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, ये अभी भी मतलब आवारगर्दी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि तुम मुझे समझो। तो ये इनकी प्रेजेंट एनर्जी है। अगर सिचुएशन मैच कर रही है, आपको लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एज एन एनर्जी एक्सचेंज। चलो इनकी फ्यूचर फीलिंग्स देखते हैं, फ्यूचर में क्या महसूस करने वाले हैं आपके पर्सन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दिखा दूँ गाइस, अगर आपको नज़र लगती है आप रिंग नहीं लेना चाहते तो आप ब्रेसलेट ले सकते हो। ये भी क्रिस्टल से बना हुआ है, लेकिन ये फिनिश्ड क्रिस्टल है। देखो इसकी प्रॉपर आपको एक ही साइज में बीड्स दिख रहे होंगे, तो ये फिनिश्ड है, ठीक है। ये अनफिनिश्ड है, रॉ है, ठीक है। आपको पेंडेंट फॉर्म में लेना है तो आप पेंडेंट फॉर्म में भी ले सकते हो। इस तरह के कैप्सूल पेंडेंट आते हैं, आप इसको किसी भी चेन में यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो भी चेन अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको ये कुछ भी पहनने वाली चीज़ें नहीं लेनी है तो आप ज़िबो कॉइन ले सकते हो, आप इसको अपने वॉलेट में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, ये आपकी प्रोटेक्शन करती रहती है। देखो अभी मैं दूसरी रिंग दिखाती हूँ आपको, इसका शेप देखो, तो ये रॉ फॉर्म है गाइज, इतना तो आपको समझना चाहिए। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की। आपके पार्टनर की फ्यूचर फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फ्यूचर फीलिंग्स क्या होगी, आई मीन व्हाट विल बी द फ्यूचर फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। क्या फ्यूचर में फीलिंग्स होंगी आपके पर्सन की। ओके, डिसीजन मेकिंग, सैक्रिफाइस, इंडिपेंडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस, अपॉर्चुनिटी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है बिलीफ। प्यास लग रही है, वेट अ मिनट गाइस। ओके
डिसीजन मेकिंग की एनर्जी क्यों है, वाइज डिसीजन मेकिंग। गाइज मैं लास्ट में अल्फाबेट्स भी बताऊंगी, मतलब इनिशियल्स भी बताऊंगी, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, सैक्रिफाइस की एनर्जी क्यों है, वाइज सैक्रिफाइस योर इंट्यूशन। इंडिपेंडेंस की एनर्जी क्यों है, शॉकिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी क्यों है, चेजिंग। बैलेंस की एनर्जी क्यों है, पीस। अपॉर्चुनिटीज, ओ माय गॉड, ओके, शैलो है और बॉटम ऑफ द डेक में है इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। चलो इन कार्ड्स को हम लास्ट डेक से क्लैरिफाई करते हैं। पॉसिबिलिटीज की एनर्जी क्यों है, वाइज पॉसिबिलिटीज हियर। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। शॉकिंग की एनर्जी क्यों है, वाइज शॉकिंग हियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चेजिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स। पीस की एनर्जी क्यों है, द फूल। शैलो की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, मतलब पर्सनल रीडिंग में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का पैकेज है। तो अगर आप अपने पर्सन का, जिनसे आप प्यार करते हो, उनका खास तौर पे उनके लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो कि उनकी पास्ट फीलिंग्स क्या थी, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, फ्यूचर फीलिंग्स क्या हो सकती है, या उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो भी पैकेज है मेरे पास। तो आप रीच आउट कर सकते हो, मेरा नंबर है आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ओके तो इनकी फ्यूचर फीलिंग्स काफ़ी अच्छी है। ओके आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे दिख रही है पास्ट और प्रेजेंट से, ठीक है। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कन्फ्यूजन में है अभी तक किसी चीज़ को लेकर, जैसे मैंने प्रेजेंट की रीडिंग कर रही थी या पास्ट की रीडिंग जब मैं कर रही थी, मैंने आपको बताया ना किसी चीज़ को लेकर ये कन्फ्यूज्ड है, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी डिसीजन नहीं ले पाए हैं अभी तक। वो मुझे डिसीजन फाइनली दिख रहा है कि हो चुका है इनका फ्यूचर में, ठीक है। चाहे वो आपके लिए स्टैंड लेने का डिसीजन हो, चाहे फिर आपके और किसी और के बीच में कंफ्यूज है, कोई भी कंफ्यूजन जिससे आप दोनों का रिश्ता जिसकी वजह से अफेक्ट हो रहा था, वो कंफ्यूजन फाइनली ख़त्म हो जाएगा। और वो अगर इग्नोर कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि मेरे डिसीजन ना लेने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे रिश्ते में, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे पूरी तरह से कि भाई मेरी गलती थी, ठीक है, तुम नाराज़ हो, तुम्हें मनाने का ज़िम्मा भी मेरा है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में ना मुझे आपकी एनर्जी, आपकी जो रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिख रहे हो, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो। आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही ऐसी लग रही है जैसे कि आप जैसे इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो, लेकिन प्यार करते हो तो देखना पड़ेगा, ये वाली एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी तक ये डर रहे हैं ना कि वो आपको मना नहीं पाएंगे, आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे, आपको मतलब आपके साथ चीज़ें पहले जैसे नहीं कर पाएंगे, तो फ्यूचर में मुझे उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे दे विल बी लाइक कि नहीं भाई, हो सकता है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं उसका गुस्सा ख़त्म कर सकता हूँ या मैं उसको मना सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये पर्सन अगर आपके लिए कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे थे या फिर आपको सैक्रिफाइस कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, लेकिन आपके लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहे थे, तो वो भी चीज़ें मुझे बदलती हुई दिख रही है फ्यूचर में। दे विल सैक्रिफाइस फॉर यू, दे विल नॉट सैक्रिफाइस यू, ठीक है। वो आपको नहीं छोड़ेंगे किसी चीज़ के लिए, वो आपके लिए चीज़ें छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उनका दिल उनको बोलेगा, उनके अंदर जो आवाज़ होती है, हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है, इंट्यूशन होता है, गट फीलिंग होती है, वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। वो कहीं ना कहीं क्योंकि इस पर्सन को वो प्यार फील होगा, वो खिंचाव महसूस होगा आपके तरफ, वो जो मेमोरीज है आप दोनों ने जो शेयर करी एक दूसरे के साथ, वो अच्छा टाइम जो है वो उन्हें याद आएगा रह रह कर, और वो दिल की आवाज़ सुनकर फाइनली आपके लिए हर सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है। जो बातें वो आपके कभी नहीं मानते थे पास्ट में, या अभी भी अगर वो नहीं मान रहे, तो फ्यूचर में वो चीज़ें आपकी मानेंगे, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर
ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे, वो आगे नहीं होगा। वो आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, आपको अपनी छूट देंगे, आपको आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है? और ये जो बदलाव है उनके अंदर का, ये आपको बहुत अचंभित कर सकता है कि यार ऐसे कैसे हो गया? सरप्राइज़िंग लग सकता है आपको बहुत ज़्यादा कि यार ऐसे कैसे हो गया? ये इंसान ऐसे कैसे बदल गया एकदम से? ये मुझ पे विश्वास करने लगा, ये मुझे प्यार करने लगा, ये मुझे इज़्ज़त कैसे दे रहा है, ठीक है? तो जो चीज़ें वो नहीं कर रहे थे अभी तक, वो सारी चीज़ें वो फ्यूचर में करेंगे। स्पेशली आप पे ट्रस्ट करना, ओके? दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक ना ये इंसान आपको चेज़ नहीं कर रहा था, आपके पीछे नहीं भागना चाह रहा था, लेकिन अभी आपके पीछे फ्यूचर में भागेंगे, आपको चेज़ करेंगे, ठीक है? आप मना करो, आप उनसे गुस्सा करो, आप उनको थप्पड़ लगाओ, आप उनको कुछ भी बोलो, गाली दो, वो आपके पीछे भागेंगे, वो आपको चेज़ करेंगे। जो आप चाहते थे, जो आप चाहते थे कि इंसान मुझे चेज़ करे, मेरे लिए ऑब्सेस करे, मुझे मिस करे, इसकी मेरे लिए प्यार बढ़ जाए, क्रेविंग बढ़ जाए, ये मेरी ये मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए। जो-जो आपके सपने हैं ना, वो सारे पूरे होने वाले हैं फ्यूचर में। ओके, आपको प्रपोज़ करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आपसे माफ़ी माँगेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस रिश्ते की, स्टैंड लेंगे, ठीक है? तो जो-जो आप चाहते थे, वो सब कुछ होने वाला है, ओके? अगेन ये चीज़ें आपके लिए बहुत सरप्राइज़िंग होगी, नो डाउट इन दैट, लेकिन बी रेडी फॉर दिस सरप्राइज़, ठीक है? बैलेंस आने वाला है आप दोनों के बीच में, जो बात बिगड़ चुकी है, जो दोस्ती भी जो होती है ना, नींव होती है जो रिश्ते की, दोस्ती, विश्वास, वो फिर से एस्टैब्लिश करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे, एक बैलेंस बनाएँगे चीज़ों आप दोनों के बीच में, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है? कि चलो एक नई कहानी बुनते हैं। ऐसा समझो कि तुम मुझसे आज पहली बार मिले हो, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ, ठीक है? सो ये सुनना चाहते हो आप, मुझे पता है, ये सब आप सुनना चाहते हो उनके मुँह से और वही सब वो आपको बोलने वाले हैं, अगर आप विश्वास करोगे तो। आप विश्वास नहीं करते हो, ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी, विश्वास करो, ठीक है? क्योंकि देखो, एक दिन में चीज़ें एक रात में भी बदल सकती है आपके लिए। आपने वो एक इंस्टाग्राम पे एक फ़ेमस हुई है, देखो वो कुंभ मेले में एक लड़की थी, वो उसके बहुत अच्छे ब्यूटीफुल आइज़ है, मेरी तरह। तो कुंभ मेले में जो एक ब्यूटीफुल आइज़ वाली लड़की थी, मोनालिसा नाम है शायद उसका। देखो एक रात में उसकी लाइफ़ बदल गई, है ना? और कितने अच्छे से वो खुद को कैरी करती है, उसको कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है और ऐसा नहीं कि वो उन अपॉर्च्युनिटीज़ को गँवा रही है। शी इज़ यूज़िंग दैट अपॉर्च्युनिटी टू बिल्ड हरसेल्फ, राइट? आज कितने बड़े-बड़े ज्वेलरी वगैरह कंपनी, ब्रांड्स उनको उसको अपनी एम्बेसडर बना रहे हैं या उसको एज़ अ मॉडल अपने इसमें ज्वेलरी को पोर्ट्रे करने के लिए उसको उसका उसकी हेल्प ले रहे हैं। तो वैसे होता है कि आप अगर भरोसा करोगे ना, आप अगर किसी चीज़ को पे विश्वास करोगे कि नहीं यार हो सकता है, तो चीज़ें होती हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ़ एक टाइम पे ना फ्यूचर में जाके इतनी खाली हो जाएगी आपके बिना, इतना ज़्यादा मनहूसियत उनके लाइफ़ में छा जाएगी कि इतना मिस करेंगे वो आपको, कि वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। वो एक बार आपको पकड़ेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं, वो कोई भी अपॉर्च्युनिटी जाने नहीं देंगे, फिसलने नहीं देंगे हाथ से, ठीक है? वो हर अपॉर्च्युनिटी यूज़ करेंगे आपका दिल जीतने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, आपके दिल में प्यार जगाने के लिए, आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए, आपकी स्टैंड लेने के लिए, ठीक है? मुझे आप दोनों के बीच में ना फ्यूचर में एक न्यू स्पार्क दिख रहा है बनता हुआ, एक न्यू अट्रैक्शन। आपको भी बहुत अट्रैक्शन फ़ील होगा आपके पर्सन की नई पर्सनैलिटी से, ठीक है? अगर कोई थर्ड पार्टी थी, वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, मतलब उसका नामो-निशान नहीं रहेगा आप दोनों के रिश्ते में और आप पे भरोसा करेंगे। पास्ट में अगर ये लोगों पे भरोसा करते थे, थर्ड पार्टी पे भरोसा करते थे, फैमिली पे ज़्यादा भरोसा था, आप पे नहीं था, दोस्तों पे ज़्यादा भरोसा था, तो अब आप आने वाले समय में आप पे ज़्यादा भरोसा होगा उनका, ठीक है? जो कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। सो अभी हमने देख लिया सब कुछ, अब हम इनिशियल्स देखेंगे। प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कर दो, मुझे पता है आपने कर दिया होगा, लेकिन जो गिने-चुने महारती हैं उनको बता रही हूँ। लाइक कर दो वीडियो को, प्यारे-प्यारे कमेंट भी कर दो। चलो इनिशियल्स देखते हैं। लेट्स सी इनिशियल्स। तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स आप देख रहे हो छोटे-छोटे से। तो मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स पुल आउट करती हूँ। कुछ डबल-डबल भी आ सकते हैं गाइज़, ओके?
इनफ। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ कौन से अल्फ़ाबेट्स आए हैं। पहला अल्फ़ाबेट आया है एफ, फिर आया है एल, फिर है जी, यू, ई, एम, वाई, बी, एस, एच, के, ओ, आई, सी, क्यू, जेड। ओके, और ये रिपीट हुआ है इसलिए मैंने इनको नहीं लिया है। डब्ल्यू भी है, आई थिंक सो, यस डब्ल्यू भी है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या नाम बनते हैं, अगर इसमें से आपके पार्टनर का नाम भी हो सकता है। एच, ओके, ए नहीं आया है, ए से ही तो सारे बनते हैं। ओके, नहीं गाइस, मुझे तो नहीं दिख रहे कोई भी नाम बनते हुए। आप देखिए कौन से बनते हैं, कमेंट्स में बताना मुझे, ठीक है। फिर से बताती हूँ अल्फाबेट्स कौन से आए हैं। जी आया है, ठीक है, एफ है, एस है, के है, क्यू है, एल है, एच है, आई है, सी है, ओ है, डब्ल्यू है, एम नहीं है, ठीक है, डब्ल्यू है, यू है, जेड है, बी है, ई है और वाई है। मुझे नहीं पता इनसे कौन से नाम बनते हैं, मुझे तो ऐसा कोई नाम नहीं पता। कैसी लगी गाइस रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। और जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए वो लेने हैं, या कोई और भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनाना है, आपको स्पेल करानी है, या फिर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स चाहिए, सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित किए हुए यंत्र चाहिए, रीडिंग लेनी है, सारी चीज़ें हैं, यू कैन कम टू मी। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।